has 500 rupees in her saving bank account. She get 150 every month as a pocket money. How much money will she have at the time of end of every month from the second month onward? Find linear pair of expression to represent the amount she will have in the next nth month। एक लड़की है जिसका 500 रुपये उसके सेविंग अकाउंट में है और महीने के अंत में वो 150 रुपये अपने पॉकेट मनी के लिए निकालती है, यानी कि दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने में निकालती है। तो पता करना है कि महीने में कितने रुपये उसके पास बचेंगे, उसको लीनियर पेयर पे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, इनिशियल अमाउंट इन द बैंक 500 रुपया है, मंथली पॉकेट मनी 150 रुपये निकालती है। एट द एंड ऑफ दूसरे मंथ के अंत में निकालती कितना है वो पैसा, 500 प्लस 2 गुणे 150, ठीक है। तो यानी कि उसके पास कितना रुपया हो रहा है, 500 प्लस 150 दूनी 300, यानी कि इसके पास मिलता है टोटल 800 रुपया, यानी सेकेंड मंथ में 800 रुपया हो रहा है। तो हम अब थर्ड मंथ को जब देखेंगे तो हम फिर वही काम करेंगे, 500 प्लस क्या है अब 3 गुणे 150, तो ये 500 ऐसे रह गया, और 5 या 45, 450 रुपया यहाँ हुआ ना, 150 यहाँ 450, तो हमारे पास हो गया 950 रुपया मनी इसके पास तीसरे मंथ में। अब वही चौथे मंथ की बात की जाए, फोर्थ मंथ में देखा जाएगा, तो फोर्थ मंथ में इसके पास क्या हो रहा है, फिर बच रहा है 500 गुणे कितना 4 गुणे 500 प्लस 4 गुणे 150, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 500 और जोड़ 600, यानी कि हमारे पास टोटल हो गया 1100 रुपया ये। अब देखिए एट द एंड ऑफ nth मंथ पूछ रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, एट द एंड ऑफ nth मंथ, यानी कि nth मंथ में जब पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500 जोड़ n इंटू 150, तो ऐसे हो सकता है ना, ये 500 प्लस 150 n, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखना ये है कि हमको अब इसको लीनियर पेयर में क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है। तो लिख सकते हैं ऐसे, थस द लीनियर पेयर, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन इज कितना हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस 150 n, यही हमारा क्या है आंसर होगा। तो पहला का आंसर आपको आ गया, 500 प्लस 150 n क्या है हमारा, n है हमारा नंबर ऑफ मंथ, यहाँ पे आ रहा है। एक रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर, एक रैली है जो 120 लोगों के साथ शुरू होती है और हर घंटे 9 लोग क्या होते हैं उसमें से बाहर हो जाते हैं। यानी कि अब पूछ रहा है कि हाउ मनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर, यानी 1, 2, 3 घंटे के बाद कितने मेंबर बच जाएंगे, उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है किससे, कि लीनियर एक्सप्रेशन पे, कि nth आवर के बाद कितने लोग बचेंगे। तो इनिशियल मेंबर की संख्या कितनी है, 120 है, ठीक है। और मेंबर लिविंग, कितने लोग मेंबर क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं ईच आवर, यानी कि हर घंटे के बाद कितने लोग निकल रहे हैं, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आफ्टर 1 आवर मेंबर ठीक है, आफ्टर 1 आवर मेंबर रिमेन, 1 घंटे के बाद कितने मेंबर बच रहे हैं। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 120 माइनस 9, यानी हमारे पास कितना बच गया, 111, ठीक है। अब है फिर कि आफ्टर 2 आवर मेंबर रिमेन, अब 2 घंटे के बाद कितने लोग बच रहे हैं, 120, अब माइनस क्या हो जाएगा, अब 2 गुणे 9 होगा ना, ठीक है।
तो ये हो गया 120 माइनस 18, कितने हो गए 102। और तीसरा जब कह रहा है कि आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर मेंबर रिमेन, तो आप 120 माइनस 3 गुणे 9, ठीक है वही चीज़। तो 120 माइनस कितना है 27, यहाँ मिल गया हम लोग को 93। यहाँ तक क्लियर है कि हर घंटे इतने लोग क्या हो रहे थे उस ग्रुप में बच जा रहे थे। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, पूछ रहा है कि कितने लोग बच रहे हैं, तो लिख सकते हैं ना ऐसे कि लेट नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर n आवर, आफ्टर n आवर यानी कि n घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे। तो आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना mn, यानी कि मैन हो गए, मेंबर हो गए और नंबर n हो गया। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि रिक्वायर लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया mn हो गया हमारा। तो mn जो है जो घटाएंगे हम लोग 120 और 9, क्योंकि हर घंटे में 9 लोग क्या हो रहे हैं बाहर हो रहे हैं, और पता है कि n में, ठीक है। तो n से जब करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 120 माइनस 9n, यही हमारा क्या है आंसर है। तो दूसरे का आंसर क्या मिला हमको 120 माइनस 9n। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, फाइंड लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि सपोज करना है कि एरिया एक रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ ब्रेथ भी दिया हुआ है और यहाँ लीनियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पे होगा कि एरिया ऑफ लेंथ सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और पहला में ब्रेथ दिया है कितना, पहला में ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 13 गुणे 12, क्या मिला हम लोगों को, यहाँ मिला 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पर। दूसरा में ब्रेथ क्या दिया हुआ है, दूसरे में ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ आप कीजिए क्या चीज़, लेंथ कितना है 13 और ब्रेथ कितना है 10, तो ये आपका हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं हम लोग। तो तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है, यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है, यहाँ ब्रेथ आपका हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यह 13 इंटू 8, 13 गुणे 8 कितना हो गया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब कह रहा है रिक्वायर लीनियर पैटर्न। तो रिक्वायर लीनियर पैटर्न जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा पैटर्न में एरिया बराबर कितना 13 गुणे x यानी कि 13x हो जाएगा। ये क्यों होगा कि हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि लेट ब्रेथ इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर, यानी कि जैसा क्या होता है ना कि जैसा 2.2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा है कि वैल्यू पुट करने पर क्या मिलता है, हमको उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर मिल जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होता है, फाइनली कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेम वैसे ही है भी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दिया है 11 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ हाइट पूछ रहा है जो 5 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या है, लीनियर पेयर को पैटर्न को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, बताना है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पे। तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं सोल्यूशन में कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पढ़े हैं ना हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको यहाँ लेंथ क्या है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है कितना 11 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे जब हम लोग, तो 11 गुणे 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया एक तो मिल गया। लेकिन अब हम लोगों से यहाँ पूछ रहा है हाइट दिया हुआ है जब, तो हाइट दिया है कितना, पहला में दिया है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जब निकालेंगे तो क्या है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ मिला के कितना हो गया, हमको एरिया निकल गया है। तो 77 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा कितना 385 सेंटीमीटर क्यूब। फिर दूसरा में हम लोग करेंगे जब, तो यहाँ भी हाइट क्या दिया हुआ है, यहाँ भी हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, फार्मूला वही फिर पुट होगा। तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, 77 इंटू 9, यहाँ क्या मिल गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग को तीसरा जो हाइट दिया हुआ है, यानी कि तीसरा हाइट देखना है। तीसरा हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर, तीसरा हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब ये हम लोग निकालेंगे फिर 77 इंटू 13, ये हमारा हो गया कितना 1001 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लीनियर पैटर्न को दिखाना है। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न को जब दिखाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि लीनियर पैटर्न क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है तो 77 इंटू क्या कर देंगे हम लोग एच करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हाइट तो नहीं दिया हुआ है, अब पेयर पर दिखाना है। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे 77 एच हो जाएगा। और एच क्या है हमारा, एच जो है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एच क्या है हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, तो इससे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 77 एच, या हम 77 गुणे एच भी लिख सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है कि 77 एच क्या है हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ तक नो डाउट सब क्लियर। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सरिता जी रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज। सरिता एक बुक को पढ़ती है 500 पन्ना है, और सी रीड 20 पेज एवरी डे, वो रोज़ 20 पेज पढ़ती है। तो कितना पेज उसका 15 दिन में क्या होगा बच जाएगा, और उसको लीनियर पैटर्न पे एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन कि टोटल पेज जो है ना कितना है, टोटल पेज बराबर, ये तो पता ही है दिया हुआ है 500। अब पेज एवरी डे सी रीड, कितना पेज वो पढ़ रही है, देखिएगा ना पेज एवरी डे सी रीड, वो रोज़ कितना पेज पढ़ती है 20 पेज। तो यहाँ होगा ना कि पेज रीड इन 15 डे, 15 दिन में कितना पेज वो पढ़ ले रही है। तो 15 में 20 से गुणा कर दीजिए, 20 गुणे 15,
कितना हो गया 300, यानी कि वो 15 दिनों में यानी 20 दिनों में कितना पेज पढ़ ले रही है, 15 दिनों में 300 पन्ना पढ़ रही है। तो अब होगा जो पेज कितना बच रहा है, पेज लेफ्ट, तो पेज लेफ्ट कितना है, तो 500 पेजवे है उसमें और 300 पढ़िए गई तो घटा लीजिए, वो हो गया 200 पेज उसका बच जा रहा है। अब यहाँ से है इसको नंबर को क्या करेंगे हम लोग कि पूछ रहा है कि लेट नंबर ऑफ पेज, हम लिख लेंगे ऐसे, लेट नंबर ऑफ पेज लेफ्ट आफ्टर एन डेज, यानी कि एन डेज के बाद कितना पेज बचेगा। तो हमको पता है कि 15 दिन पढ़ी है जब, तो 300 यानी 200 पेज बच रहा है उसका, तो एन डे पढ़ेगी तो कितना पेज बचेगा, तो हम ऐसे लिख लेंगे ना, ये पेज हो गया और ये उसका डेज हो गया, एन इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, डे मान लेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पी एन बराबर 500, ठीक है, पी एन बराबर 500। अब माइनस दे दीजिए कितना, 20n, 20n क्या है कि एक दिन में 20 पन्ना पढ़ रही है, तो 20n यानी कि पढ़ रही है वो। तो हम करेंगे क्या चीज़, अब इसको लीनियर पर ले चलेंगे। सो द लीनियर पैटर्न, क्या बनेगा इसका, लीनियर पैटर्न जो है वो बनेगा पी एन बराबर 500 माइनस 20n, तो यही क्या है हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्या होता है, एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है, ठीक है। आपका 2.2 क्या हो गया, ख़त्म, 2.3 भी हो गया समाप्त। अब हम लोग चलेंगे किस पे, अपने ओवरऑल सबको आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक, नो डाउट सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझाया गया, बताया गया। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो में आप बने रहिए, चैनल पे आप बने रहिए। मिलते हैं हम लोग अब अगले टॉपिक के साथ, मैंने अगले सेक्शन पर, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे।